500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद देश के सामने आई नई करेंसी। सबसे पहले बटे 2000 के नोट कल से खुल जाएंगे एटीएम। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया था, लेकिन आज सुबह होते ही नई करेंसी के तौर पर बैंकों से 2-2 हजार के नोट लोगों को मिलने लगे। उससे बाजार भी खुशहाल हुआ और सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा उछला और उसके बाद शाम होते होते 265 अंक अप होकर के बंद हुआ। अब कल से एटीएम खुल जाएंगे, जिससे आपको नई करेंसी एटीएम से भी मिलने लगेगी। बैंकों में लंबी लंबी कतारों के बीच लोगों को पैसा जमा करने, चेक से पैसा निकालने और नई करेंसी लेने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। सुबह 7 बजे के नंबर लगे हों तो वो करे अभी आपका खाता नहीं है तो अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी बाद में लाइन में लगो इसलिए बाद में चेंज करेंगे। तो क्या काफी दिक्कत हो रही है, कल से परेशान हो रहे। दिन में ना तो कोई चाय देता है ना कोई खाना देता है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। लंबी लंबी कतारें बैंकों में भी देखने को मिली, लेकिन सरकार का तर्क यह था कि ब्लैक मनी को अगर खत्म करना है तो कड़वे घूंट थोड़े पीने ही पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू में जम्मू कश्मीर बैंक की एक ब्रांच में मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर भारी रश जो है वो लोगों का लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी लोगों को ये हो रही है कि लोग ज़्यादा पैसा निकलवाना चाहते हैं, लेकिन 4000 से ऊपर जो पैसा है वो नहीं निकल रहा है। और जम्मू में जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि नई करेंसी के जो नोट हैं, 2000 रुपये के जो नोट हैं, साथ ही 1000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, वो अभी तक जम्मू के बैंक्स में यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। काम लगातार जारी है, बैंक के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो भी यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं उनकी परेशानियों को यहाँ पे दूर किया जाए। यहाँ कैश तो कम है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किलात तो हैं, बट हमारे कस्टमर्स कोऑपरेट कर रहे हैं एंड वी आर सर्विंग वेरी हार्ड टू कंपनीट देम। और मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिनों में इस समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद सोने के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन एक दिन बीतने के बाद अब एक बार फिर से पुराने दाम यानी 22 कैरेट गोल्ड 30,000 रुपए के हो गए। अगर कोई कहता है कि सोने के दामों में इजाफा हुआ है तो उसे कतई ना माने, क्योंकि काले धन पर लगाम कसने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया, जिसके बाद रात 12 बजे तक सोने के दामों में मनगढ़ंत बढ़ोतरी की गई। जयपुर के सराफा बाजार में इस बात की पुष्टि करी कि सोने के दामों में बढ़ोतरी की बात गलत है। जिस किसी को भी सोना चाहिए वो 30,000 रुपये कैरेट गोल्ड के दाम के हिसाब से खरीद सकता है। सराफा बाजार के अंदर में 22 कैरेट का भाव खुला है, 30,000 रुपये 10 ग्राम का 22 कैरेट का भाव है और उसी से व्यापार हो रहा है। व्यापार के अंदर में ग्राहकों से एक ही बात है, तो चेक लेंगे या कैश में नए नोट लेंगे, उसके अलावा किसी भी तरह का व्यापार जयपुर के अंदर में बाजारों में नहीं हो रहा है। काले धन पर लगाम लगाने के इस मुहिम का हर कोई स्वागत कर रहा है और ऐसे में अफवाहें भी तमाम फैल रही हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न देकर सही फैसला लेना ही आपके हित में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चित्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। सरकार के नोट बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, इस पर मंगलवार को हो सकती है सुनवाई। केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता वकील संगम लाल पांडे ने अपनी अर्जी में कहा है कि एकाएक इस फैसले से आम लोगों को परेशानी हुई है। उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिनके घरों में शादियां हैं। इसकी गंभीरता को कोर्ट ने डिस्कस किया आपस में और डिस्कस करने के बाद उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करा करके मंगलवार को हियरिंग के लिए पेश करने के लिए आदेश किया। वहीं दूसरी ओर मद्रास हाई कोर्ट में भी इस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय जापान यात्रा पर। परस्पर व्यापार और निवेश के मुद्दे पर बातचीत के अलावा असैन्य परमाणु समझौते पर हो सकता है हस्ताक्षर। ये पीएम मोदी की दूसरी जापान यात्रा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ शिकानसेन बुलेट ट्रेन में बैठकर टोक्यो से कोबे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसी बुलेट ट्रेन की तकनीक का इस्तेमाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे में किया जाएगा। पीएम मोदी कोबे स्थित कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज कारखाने का भी दौरा करेंगे। ये बुलेट ट्रेन इसी कारखाने में तैयार होती है।
जापान जाने से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि 10 से 12 नवंबर तक सालाना बैठक के लिए वे जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान भारत और जापान के शीर्ष कारोबारियों के बीच भी आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए चर्चा होगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देश आपस में असैन्य परमाणु समझौते कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिकी परमाणु कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र लगाने में मदद मिलेगी। भारत की तरफ जापान के झुकाव से जहां भारत में व्यापार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं दोनों देशों की नजदीकियां चीन की बेचैनी बढ़ा सकता है। वीडियो ने सतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मायावती ने मोदी सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और गरीब और मेहनतकश त्राहि त्राहि करने पर मजबूर हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने नोट बंद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस फैसले से देश के 125 करोड़ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही हो, उसे सही कैसे कहा जा सकता है। मायावती ये भी बोली कि 2.5 साल बाद मोदी सरकार को काला धन की याद आने से केंद्र की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने अपना काला धन ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया है। लोग तो ये भी कहते, मैं नहीं कह रही, कि बड़े बड़े पूंजीपतियों, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धना सेठों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाकर उनके जरिए तो भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी आदि इन लोगों का तो इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया। मायावती ने यह भी कहा है कि इस फैसले से जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, इसका नतीजा बीजेपी को 2017 में भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि विलय के लिए रास्ते जरूर खुले हैं। आज ये खुलासा किया खुद मुलायम सिंह यादव ने। एसपी सुप्रीमो ने यह खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। दरअसल केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन करने के फैसले पर अपना पक्ष रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुलायम सिंह यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी शुरू से ही काले धन का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया जाए, हमेशा के लिए। मुलायम सिंह यादव ने यह साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी काले धन के खिलाफ है, लेकिन अचानक लिए गए इस फैसले से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लिहाजा इस फैसले को वापस लेकर जनता को कुछ दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों निश्चय यात्रा पर हैं। पिछले 11 साल में नीतीश कुमार की यह 10वीं यात्रा है। नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत 2005 में न्याय यात्रा से हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में 9 अलग अलग नाम से यात्राएं की। इस बार वो निश्चय यात्रा पर है। पहले चरण में बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की यात्रा होनी है। यात्रा में मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं के ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं और जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के महागठबंधन ने जनता से जो कुछ निश्चय किया था वो कहां तक पूरा हुआ, नीतीश कुमार ये जानने निकले हैं। जनता कितना कुछ बता पाती है और नीतीश कुमार क्या कुछ समझ पाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार एक तरफा कानून बनाकर राज्यों के बीच हुए जल समझौते को रद्द नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसे नहीं माना जा सकता। साल 2004 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस एक्ट को पास किया था। तब अकाली भाजपा ने भी सरकार का साथ दिया था। दरअसल इस एक्ट का मकसद सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट को बंद करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद हरियाणा को फायदा होगा।
फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा, हम इस्तीफ़ा देंगे और लोगों से हमें ताकत लेनी पड़ेगी दोबारा, मैंडेट मांगेंगे उनसे कि हमें 2/3 की मेजॉरिटी दें ताकि हम असेंबली में फिर आके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रद्द कर सकें नया एक्ट बनाकर। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भले ही पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर आया हो, लेकिन इस फैसले के मायने दूरगामी हैं। एक ऐसे वक्त में जब राज्यों के बीच जल विवाद आम बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य मनचाहा कानून बनाकर मनमानी नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। टाटा कंपनी की बोर्ड से साइरस मिस्त्री को हटाने की पहल शुरू। टीसीएस से हटाए गए साइरस मिस्त्री नए चेयरमैन बनेंगे इशाद हुसैन। इशाद हुसैन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक सूचना जारी की है। उसमें कहा है कि टीसीएस को टाटा सन्स से चिट्ठी मिली है जिसमें इशाद हुसैन को साइरस मिस्त्री की जगह कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड का चेयरमैन नामित किया गया है। जुलाई 1999 को टाटा सन्स के बोर्ड में इशाद हुसैन को पहली बार शामिल किया गया। टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल होने से पहले वे टाटा स्टील में लगभग 10 साल तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा टेली सर्विसेज और टाइटन इंडस्ट्रीज नाम की कई टाटा कंपनियों के बोर्ड में काम किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद भी साइरस मिस्त्री 6 टाटा कंपनियों के चेयरमैन पद पर थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और वो सीधे रतन टाटा के साथ टकराव की स्थिति में थे। ऐसे में अब टाटा ने पहल शुरू की है साइरस मिस्त्री को कंपनियों के चेयरमैन पद से हटाने की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मौर्य के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी ने इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया। इन्फिल्ट्रेशन बिड में एक मिलिटेंट मारा गया। आज बहुत सवेरे आर्मी को बारामूला के रामपुर सेक्टर में मूवमेंट दिखी, जिसके बाद सिक्योरिटी ने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया को घेर लिया और कांटेक्ट में आते ही इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। इस इन्फिल्ट्रेशन बिड में 3 से 4 मिलिटेंट्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इंडियन आर्मी ने नॉर्थ कश्मीर के पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर।